काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है कि सुडोकू खेलना सीखें। अभी मैंने सुडोकू का एक स्क्रीन आपके सामने दिखाया है। इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं, इसमें कुछ में डिजिट लिखा हुआ है और कुछ में डिजिट जो है मिसिंग है। हमें डिजिट भरना है, सभी बॉक्सेज में भरना है डिजिट हमें, और किस प्रकार से भरना है वो सारी जो बातें हैं आपको इसमें जानने को मिल जाएगी। ये जो सुडोकू है वो 6x6 का है। 6x6 का है, मतलब प्रत्येक आपका जो ये रो हो गई, ये कॉलम हो गए, ये सारी रो हो गई। ऐसे प्रत्येक जो कॉलम है, प्रत्येक जो रो है, उसमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के 6 तक डिजिट आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी बॉक्स बने हुए 6 ये भी 3x2 है, मतलब 6 खाने इसमें है, 6 ही बॉक्सेज इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें और 6 इसमें है। ऐसे देखोगे तो भी 6 है और ऐसे देखोगे तो भी 6 है। अब हमें सुडोकू किस प्रकार से फिलअप करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये आपको 9x9 का भी मिलेगा, 9x9 का, जिसमें आपको ऐसे 9 बॉक्सेज मिलेंगे और ऐसे भी 9 बॉक्सेज मिलेंगे। और जो बीच में ऐसे बॉक्सेज बने हुए होंगे उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ वाला जो होगा वो 3x3 का होगा, 3x3 का होगा। इसमें भी 9 बॉक्सेज मिलेंगे। इस प्रकार से ये बना हुआ होगा। अभी हमें इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबरिंग काम में लेने हैं। और कैसे काम में लेने हैं देखिए। सबसे पहले यदि हम इस बॉक्स की बात करें, और हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि यदि इस लाइन में कहीं पर 1 लिखा हुआ तो इस लाइन में कहीं पर भी 1 नहीं आएगा दोबारा पूरी लाइन में, और 2 लिखा हुआ तो पूरी लाइन में 2 नहीं आएगा, 3 लिखा हुआ है तो 3 नहीं आएगा। जैसे 4 मिसिंग है तो इस लाइन में 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ कहीं भी आ सकता है। वो हम कंडीशन देखेंगे कि किस प्रकार से हमें बनाना है। 5 यहाँ, 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 इन बॉक्सेज में हम कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जिस बॉक्स में हम 5 लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है, इस एक लाइन की हम बात करते हैं, 4 5 और 6 3 मिसिंग है। अब हमें नहीं पता कि 4 कहाँ भरना है, 5 कहाँ भरना है, तो हम जहाँ पर 4 भरने की कोशिश करेंगे जिस बॉक्स में, उसके नीचे और उसके इस साइड कहीं पर भी 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि 4 भरने की कोशिश करें तो यहाँ पर कहीं पर भी 4 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर कहीं 4 है तो हमारा 4 वहाँ नहीं आएगा। जैसे यदि मैं 4 की बात करूँ तो 4 यदि इस बॉक्स में लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ जब नीचे देखूँगा तो 4 यहाँ आ गया, मतलब कि यहाँ 4 नहीं आएगा। फिर 4 की बात यहाँ करूँ तो नीचे देखने पर यहाँ 4 आ गया, मतलब यहाँ भी 4 नहीं है, बचा 1 खाना तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो नीचे लिखे हैं उसमें से मैंने 4 क्लिक कर दिया, इस जगह पर ये देखिए 4 आ गया। उसके बाद बचा है 5 और 6। 5 और 6 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ 5 यहाँ 6 कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे, उससे पहले नीचे हम चेक करेंगे 5 यहाँ आ गया, मतलब 5 इस खाने में नहीं आएगा, 5 हमें लिखना पड़ेगा आगे वाले में, इस खाने में हमें लिखना पड़ेगा 6। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ, इस वाले बॉक्स में 6 और इस वाले बॉक्स में 5 लिख देते हैं। तो ये हमारी जो 1 रो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। बॉक्स को अभी मैंने बताया 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग आएंगी, 1 2 3 4 5 तक तो आ गई, मिसिंग रहा यहाँ पर 6, तो वो 6 हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए इस पर क्लिक किया और ये हमने 6 लिखा, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यदि इस वाले बॉक्स की बात करें, इस वाले बॉक्स की, तो यहाँ पर 1 2 मिसिंग है और 3 मिसिंग है, 4 5 और 6, 2 और 3 मिसिंग। अब कैसे लिखना है, यदि 2 मैं इस बॉक्स में बात करूँ तो 2 कहीं नहीं आ सकता है, 3 की यहाँ बात तो 3 भी आ सकता है। मतलब ये जो कंडीशन आपको 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, ये हमें पता नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, किसी और बॉक्स में चलते हैं डायरेक्ट। उसके बाद वहाँ पे हमें विजिट करना है जिसमें खानों की संख्या कम खाली हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही खाने खाली है, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 या फिर 5 4 किसी प्रकार से ये खाली है। तो इस लाइन में यदि 4 भरने की कोशिश करें इस बॉक्स में, तो इस साइड में 4 आया वो, मतलब यहाँ 4 हमारा नहीं आएगा, 4 आएगा नीचे वाली साइड में और 5 आ जाएगा अपना यहाँ पर। तो ये लाइन, ये रो, ये जो कॉलम बना हुआ है ये भी कंप्लीट हो गया, ये जो कॉलम है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इस बॉक्स की हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर हो जाता है तो ये वाला बॉक्स जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1 की बात करते हैं तो 1 इस बॉक्स में कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 1 1 1 1 कहीं पर भी आ सकता है। 2 की बात करें, 2 तो दिया हुआ, 2 नहीं आएगा। 3 की बात करें तो 3 इस वाली लाइन में तो नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, इधर देखें तो 3 आ सकता है। 1 की यदि बात करें तो 1 भी कहीं पर भी आ सकता है, 2 3 4, उसके बाद 5 और 6 मिसिंग है। 6 की बात करें तो 6 यहाँ नहीं आएगा और 6 इस साइड से, मतलब इन दोनों बॉक्सेज में 6 नहीं आएगा, 6 बचा है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट 6 जो है वो यहाँ नोट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा 3 और 1 बचा हुआ है। 3 और 1 की यदि हम बात करें तो यहाँ और यहाँ कहीं पर भी 3 और 1 हमारा आ सकता है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद इस लाइन को इस पूरी रो को हम देख लेते हैं। ये जो रो बनी है इस रो को देखते हैं। इस रो को जब देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर हमारा 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 3 और 1, ये कैसे भी आ सकता है। 1 की यदि मैं बात करूँ तो इस वाले कॉलम में 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 बना हुआ है ऊपर देखिए,
तो ये जो एक आएगा हमारा वो तो कन्फर्म हो गया, यहाँ आएगा। एक यहाँ आएगा तो 3 अपना यहाँ आएगा। 3 यहाँ आएगा तो ये वाला जो बॉक्स बचा हुआ जिसमें हमें 1 से 6 तक नंबरिंग लिखनी थी, इसमें 3 मिसिंग था, वो 3 यहाँ आ जाएगा। ये बॉक्स भी पूरा हो गया। अब यदि हम बात करें यहाँ पे इस रो की बात हम करें तो 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग हमें लिखनी है इस रो में, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 को छोड़ करके। 4 बकाया था, वो 4 यहाँ लिख देंगे। इस वाले यदि बॉक्स की हम बात करें तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 1 नंबरिंग बाकी है, वो नोट कर देते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग आनी थी, 1 बकाया है तो 1 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा बाकी रह गया? इस वाले यदि हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 6 तक नंबरिंग आनी थी, 2 बॉक्स खाली हैं, 3, 2 और 3 का बॉक्स खाली है। और कौन सा कहाँ पर आता है? 3 यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ 3, तो 3 वाला जो कॉलम है या फिर 3 वाला जो बॉक्स है वो तो आपका ये रहा, और जो बचा हुआ है 1, 2 और 2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। ये भी कंप्लीट अपना हो गया। उसके बाद यदि बात करें हम इस वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बॉक्स बचा है, 1, 2, 3 मिसिंग है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कर देते हैं 3, ये लीजिए 3 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले बॉक्स की, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो हमारा मिसिंग है, 1 मिसिंग है इस पूरे खाने में, 2 मिसिंग है, 3, 4, 5 मिसिंग है। देखते हैं कौन सा कहाँ पर आएगा। 1 यहाँ पर तो नहीं आएगा, क्यों दिख रहा है हमें 1 यहाँ आया हुआ है। 5 भी इसमें नहीं आया क्योंकि 5 ऊपर आया, मतलब 1 और 5 जब नहीं आएगा तो बच गया 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और 2 यहाँ पे फिलअप करते हैं। उसके बाद 1 और 5 बचा हुआ, 5 इसमें भी नहीं आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ये लीजिए, ये पूरा हो गया। इसके बाद ये बॉक्स बचा है। अब चाहें तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। ऐसे देखोगे तो आसानी होगी, क्योंकि इसमें हमें 6 तक नंबरिंग लिखनी थी, जिसमें 5 नंबरिंग तो हमने कर दी है, 1 बकाया देख लेते हैं कौन सा, 1, 2 बकाया है, वो 2 हम यहाँ कर देते हैं, और जो बच गया वो हमारे यहाँ बाकी है। ये देखिए, ये हमारा सुडोकू कंप्लीट। कीप योर माइंड शार्प। थोड़ा सा दिमाग इससे ज़रूर तेज़ होता है, आप भी कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा समय इसको मत दीजिएगा, ज़्यादा समय पढ़ाई में देना है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कि नंबरिंग का जो खेल है, दिमाग ज़रूर शार्प होगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना।